एक बार अपना ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसे क्लियर कर लेते हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? इट इज़ कैलकुलेट डिफरेंट सिचुएशन। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए कि ड्राइंग क्या होता है। ड्राइंग एक ऐसी अमाउंट है जब पार्टनर्स अपने फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉल करते हैं, मतलब अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं। जब पार्टनर अपने बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो इसे कहा जाता है ड्राइंग। ड्राइंग बाय पार्टनर्स, मतलब कि पार्टनर से अमाउंट फर्म से लिया है। अब फर्म्स क्या है? फर्म का अपना एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, अपना उसका एक सेपरेट एंटिटी होती है। तो इस तरीके से फर्म एक इंडिविजुअल पर्सन है, जिसके कारण से ड्राइंग जब कोई पार्टनर करता है तो उसके लिए वो एक्सपेंस हो जाती है। और बदले में फर्म अब क्या करेगा कि वह उन पार्टनर से, जो भी पार्टनर अमाउंट विड्रॉल करते हैं, लेते हैं, फर्म उनसे इंटरेस्ट लेगा। ये इंटरेस्ट फर्म के लिए प्रॉफिट होती है। ध्यान रखना बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो फर्म के लिए प्रॉफिट होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाए, इसके बारे में हमको समझना है। सो दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इट इज़ कैलकुलेट डिफरेंट सिचुएशन। ये अलग अलग सिचुएशन के ऊपर कैलकुलेट की जाती है। कंडीशन नंबर 1, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉन एवरी मंथ। यदि एक फिक्स्ड अमाउंट हम हर महीने विड्रॉल करते जाते हैं, लेते जाते हैं, तब इसकी कैलकुलेशन कैसी होगी ये बताऊंगी। सेकेंड, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज़ विड्रॉल क्वार्टरली। जब एक पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट हम क्वार्टरली, मंथ मतलब क्वार्टरली यूज़ करते हैं या पैसा लेते हैं। और कंडीशन या सिचुएशन थर्ड, व्हेन वेरिंग अमाउंट आर विड्रॉन एट डिफरेंट इंटरवल। जब हम अलग अलग अमाउंट अलग अलग इंटरवल में लेते हैं, मतलब अलग अलग समय पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉल करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एवरी मंथ। अब देखिए बच्चों, इसके भी 3 कैटेगरीज हो सकती है, मतलब 3 तरह की सिचुएशन हो सकती है। फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है व्हेन द अमाउंट withdrawn at the beginning of each month। मतलब कि जब पार्टनर मंथ के स्टार्टिंग में ही कोई अमाउंट विड्रॉल करते हैं, उस समय जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो इस तरीके से होगा। उसके लिए फॉर्मूला ये है, एवरेज पीरियड इक्वल्स टोटल पीरियड इन मंथ अपॉन 2 + 1। दैट इज़, यदि पूरे 12 मंथ आपने, मंथ के एवरी स्टार्टिंग में ही आपने यदि विड्रॉल किया है और पूरे 12 मंथ तक आपने विड्रॉल किया है, तो 12 + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 13/2। दैट इज 6.5 मंथ। आपको 6.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना होगा, मतलब देना होगा। सेकेंड, कंडीशन नंबर 2, व्हेन द अमाउंट इज विड्रॉन
at the end of each month। तो इसके लिए फॉर्मूला पुट होगा एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टोटल पीरियड इन मंथ -1 upon 2, that is 12 minus 1 upon 2 is equal to 11/2, that is 5.5 month। यदि हम मंथ के एंड में हम विड्रॉल करते हैं तब हमें 5.5 मंथ का इंटरेस्ट पे करना होगा। एंड थर्ड इज थर्ड पॉइंट इज when the amount is withdrawn at the middle of the month। इसका मतलब कि यदि जब आप कोई अमाउंट मंथ के बीच में विड्रॉल करते हैं तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज पीरियड इज इक्वल टू टोटल पीरियड इन मंथ अपॉन 2, दैट इज 12/2 इज इक्वल टू 6 मंथ। तो जब भी हम मंथ के बीच में अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। अब कंडीशन नंबर 2 जो होती है उसके अकॉर्डिंग सेकेंड, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉ क्वार्टरली। मतलब कि एक फिक्स्ड अमाउंट हम हर 3 महीने में क्या करते हैं, यदि अमाउंट विड्रॉल करते हैं तब ऐसी सिचुएशन में हमें यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4.5 मंथ का देना होगा। एंड लास्टली थर्ड सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि जब हम व्हेन डिफरेंट अमाउंट withdrawn are different interval, मतलब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग अमाउंट हम विड्रॉल करते हैं, तब ऐसी सिचुएशन में जो बनेगा उसके लिए फॉर्मूला पुट करेंगे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट into rate upon 100 into 1/12। इस तरीके से आप इन 3 मेथड के थ्रू इन 3 मेथड का अलग अलग आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझ सकते हैं। आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 21 देखिए। योगेश एंड संतोष आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब योगेश और संतोष दो पार्टनर हैं जो अपना प्रॉफिट लॉस 3:2 रेशियो में डिवाइड करते हैं। एंड देयर कैपिटल वर ₹40,000 एंड ₹30,000 रिस्पेक्टिवली। योगेश गेट सैलरी ऑफ ₹3,000 पर एनम। योगेश को एवरी ईयर उसको 3,000 सैलरी दी जाती है। पार्टनर्स आर अलाउड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन लोगों ने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है, दैट मीन्स 40,000 और 30,000, उस पर 5% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। एंड चार्ज 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देयर ड्राइंग्स वॉज फॉलो। क्योंकि इस क्वेश्चन में हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उनकी क्या ड्राइंग्स है ये देख लेते हैं। योगेश ने फर्स्ट ऑफ ऑल 1 फरवरी को 600 रुपीज़ विड्रॉल किया था। आफ्टर दैट 1 अप्रैल 1000, देन 1 अक्टूबर को 1200। यहाँ पर आप देखिए कंडीशन नंबर 3 अप्लाई हो रही है कि अलग अलग डेट पर, अलग अलग इंटरवल पर अलग अलग अमाउंट उसने विड्रॉल किया है। संतोष ने 1 जून को 800, 1 सितंबर को 1400, 1 नवंबर को 1000। संतोष ने भी सेम अलग अलग इंटरवल पे अलग अलग अमाउंट विड्रॉल किया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2007 वॉज ₹18,000। जिस साल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना उससे पहले 18,000 का प्रॉफिट हुआ था। जो भी कैलकुलेशन होगी, ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो 3:2 रेशियो पर होगा। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मेथड। दैट मीन्स थर्ड सिचुएशन वाला रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, योगेश का पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट योगेश ने कितना किया, 600, देन 1000 एंड देन 1200। कितने महीने का, तो 1 फरवरी से करते हैं कैलकुलेट। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, दैट इज 11 मंथ। एंड अप्रैल टू दिसंबर 9 मंथ एंड अक्टूबर टू दिसंबर 3 मंथ। ठीक है। 600 को 11 से मल्टीप्लाई किया 6600, 1000 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9000 एंड 1200 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3600। इसी तरह से संतोष का हम जब कैलकुलेशन करते हैं, उसने अमाउंट विड्रॉल किया था 800, 1400, 1000। टोटल मंथ जून टू दिसंबर 7 मंथ हो रहा है। फिर सितंबर से लेकर दिसंबर तक 4 मंथ और नवंबर टू दिसंबर 2 मंथ। तो इस तरीके से टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 5600, 5600 एंड 2000। अब इस पूरे प्रोडक्ट को हम ऐड कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेंगे, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ रहा है 19,200। और फॉर्मूला पुट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट दैट मीन 19,200। रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला गया था 5% के अकॉर्डिंग, तो 5/100। और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/12, दैट इज डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, 12 लिखेंगे। और इंटरेस्ट कितना आएगा, 80 रुपीज़। और सेम एज यहाँ पर हमने योगेश का, संतोष का भी हमने टोटल प्रोडक्ट ऐड किया तो 13,200। रेट 5% के अकॉर्डिंग, तो 5/100 इंटू 12। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है संतोष के लिए 55 रुपीज़। तो इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, particular amount. First of all, we will write by balance brought down, the net profit of the firm is 18,000. After that, by interest on drawing, योगेश के लिए जो हमने चार्ज किया था 80 रुपीज़ और संतोष के लिए किया था 55 रुपीज़, दैट इज टोटल इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग अमाउंट इज़ 135 रुपीज़। सेम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया गया है उनके कैपिटल पर। योगेश को प्रोवाइड किया गया, योगेश ने पे किया, योगेश को मिला 2000, संतोष को 1500, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3500। सैलरी योगेश को दी जा रही पर ईयर पर एनम 3000। अब टोटल हम सबसे पहले करते हैं क्रेडिट साइड का, 18,000 प्लस 135 दैट इज 18,135। और डेबिट का टोटल ये दो वैल्यू हम करते हैं 3500, 3000 दैट इज 6500। 18,135 में 6500 माइनस करने से हमें जो प्रॉफिट आ रहा है वह 11,635। इस 11,635 को हम 3:2 के रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे योगेश को और संतोष को। तो योगेश को मिलेगा 6,981 और संतोष को मिलेगा 4,654 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में बताया जाएगा। थैंक यू।